गुरु का तो कहीं न कहीं गलतियां निकाल ही लेते हैं। तो उन्होंने फिर इनकी योग्यता देखकर इनको आचार्य बना दिया सिद्धसेन। और एक बार ये कहीं जा रहे थे, सामने से विक्रमादित्य की सवारी आ रही थी। विक्रमादित्य ने नमन नहीं किया और तब भी सिद्धसेन ने कहा जय, ऐसे कहा। तो विक्रमादित्य ने कहा मैंने आपको वंदना नहीं की और फिर आपने जयकारा कैसे दिया? बोले आपने अपने मन से वंदना की, पैर में पड़ गए। बोले आप मेरी मन की बात जानते, मन से वंदना की थी उन्होंने इसलिए, लेकिन वो मन की बात भी जानते थे। इतनी सी बात से वो बहुत प्रभावित। कौन? विक्रमादित्य। और फिर विक्रमादित्य के जब ये सिद्धसेन आगे विकास हुआ, इन्होंने संस्कृत के बारे में लोकार मंत्र को संस्कृत में कन्वर्ट कर दिया। इनके आचार्यों ने कहा तुमने ये गलत किया, अब इसके लिए तुमको 12 साल तक संघ से मुक्त रहना पड़ेगा और संघ में आने के लिए जल्दी आना है। 7 राजाओं को समझाओ, 7 राजाओं को जैन बनाओ, सुलभ बोधि बनाओ। तो उन्होंने 7 राजाओं को, नरेशों को सुलभ बोधि जैन बना दिया। फिर उनका प्रायश्चित पूरा हो गया। हमारे वर्तमान में जो आचार्य हुए थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी, कहते आचार्य महाप्रज्ञ जी का जो दर्शन और सिद्धसेन का दर्शन, दोनों की दार्शनिक पृष्ठभूमि लगभग समान थे। मतलब इतना दर्शन के, और केवल सिद्धसेन ने केवल जैन धर्म नहीं, सभी दर्शनों में एक्सपर्ट योग्यता प्राप्त की। सभी धर्म, कोई भी धर्म की बात कर लो। उस समय जब ये बात चली गई कि आज जैन साधुओं को क्या प्रभाव होता है, कोई प्रभाव नहीं जैन साधुओं का। जब सिद्धसेन ने सुना तो वो उज्जैन में एक जब मंदिर है अभी अवंती का पार्श्वनाथ, वहाँ पर गए और वो महादेव का मंदिर था। वहाँ जाकर अपना पैर, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन उन्होंने, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, वो महान है, वो कर सकते हैं। उन्होंने अपना पैर उनकी तरफ कर दिया, महादेव की मूर्ति की तरफ। पता चला पुजारियों को, भले ही तो बहुत गलत है। राजा ने कहा ये भी गलत है बहुत, इनको कोड़े लगाए। और सिद्धसेन लेटे हुए हैं, उनको कोड़े मारे जा रहे हैं। अब वो मुस्कुरा रहे हैं। और कोड़े किसको लग रहे हैं? राजा की रानी को कोड़े लग रहे हैं। वो परेशान हो रही, इधर कोड़े मार रहे हैं और कोड़े वहां लग रहे हैं। तब राजा ने कहा नहीं रोको रोको, ये कोई चमत्कारी आचार्य लगते हैं। आए, पूछे, बोले माफ करना, आप कौन क्या है? तो बोले कि नहीं, मुझे साधना के लिए मैं आया। तो उन्होंने वो एक कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की। उसका 11वां श्लोक बोला। 11वां श्लोक बोलते ही शिवलिंग फूटा और उसमें से भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति निकली हो, जो आज भी सुरक्षित है। दोनों मूर्ति सुरक्षित। मैं देख के भी आया। अभी हमने महाराज के साथ भी वहाँ गए थे उज्जैन में, और जो और पहली बार मुझे उस मंदिर में मुनि रमेश कुमार जी स्वामी के साथ में 3 दिन तक रहने का मौका मिला। जब उज्जैन में चतुर्मास प्रवेश हो रहा था 2016 में, तो उन्होंने प्रवेश वहाँ से किया अवंतिका पार्श्वनाथ के मंदिर से, उस धर्मशाला में रुके थे। 3 दिन वहाँ रहे, निकटता से भी देखा। फिर संत पहले बता गए थे हम लोग वहाँ पर। और मैं तो उधर के रहने वाला हूँ, कई बार जब उज्जैन जाता हूँ तो साधु संतों को भी दिखाता हूँ, खुद भी देखता हूँ। तो ये इसलिए कि भारत में अपने बहुत चमत्कारिक आचार्य बहुत हुए, साधु संतों भी हुए, ऐसी बात नहीं। और कई ऐसे श्रावक हुए। एक तेरा पंथ का श्रावक, एक नहीं, 2 नहीं, 3 ऐसे श्रावक हुए जो आगे जाकर तीर्थंकर बनेंगे। बोलो, कभी आपने बात सुनी? 13 पंथ के 3 आचार्य, 3 श्रावक, साधु नहीं कह रहा हूँ। साधु के बारे में तो एक साधु का आया है